अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो भी जावा स्क्रिप्टिंग स्टार्ट शुरू करते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या है कि आप लोगों ने HTML अभी तक पढ़ी है। HTML के अंदर आप डिज़ाइन बना लेते हैं अपने वेब पेज का, उसमें इंटरेक्टिवनेस डालने के लिए जो है वो उसके बैकग्राउंड में जो कोडिंग करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि वेब बेस्ड एनवायरनमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, इसलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए जो है वो क्लाइंट एंड और सर्वर एंड, क्लाइंट एंड और सर्वर एंड को जरा समझिएगा कि हमारे पास ऐसे होता है कि वेब पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हैं वो किसी और मशीन के ऊपर जाती है, वहाँ पे उसके ऊपर प्रोसेस होता है। मसलन आप गूगल यूज़ करते हैं, आप गूगल के ऊपर कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं तो वो जो सर्च क्राइटेरिया आप देते हैं, तो वो सर्च क्राइटेरिया वो सर्वर मशीन के ऊपर जाता है, वहाँ पे उसके ऊपर सर्चिंग होती है और उससे रेलेवेंट डाटा जो है सर्च करने के बाद उसको फिर डिस्प्ले करवाया जाता है बैक आपकी यूजर स्क्रीन के ऊपर, वेब पेज के ऊपर। तो अगर अब इसमें दो एस्पेक्ट यूज होते हैं कि अगर वो अब इसमें जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग का रोल यहाँ पे कहाँ पे है कि आपका जो स्क्रिप्टिंग का रोल ये है कि उस सर्वर पे से सर्चिंग का जो एक्शन परफॉर्म करना वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जरिए होता है। अब वो स्क्रिप्टिंग जो है वो आप क्लाइंट एंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सर्वर एंड पे भी कर सकते हैं। क्लाइंट एंड पे का मतलब ये है कि जिस स्क्रीन पे आप गूगल आपने खोला है उसी के ऊपर अगर कोई लैंग्वेज का स्क्रिप्टिंग अप्लाई हो तो वो होगा क्लाइंट एंड पे स्क्रिप्टिंग। और अगर वो स्क्रिप्ट अप्लाई हो सर्वर मशीन के ऊपर तो वो क्या होगा, सर्वर एंड के ऊपर जो है वो सर्वर स्क्रिप्टिंग होगी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अगर आप ये जो गूगल वाला काम है ये क्लाइंट एंड स्क्रिप्टिंग करें तो इसका मतलब ये है कि आपको गूगल का वो जो सारा डाटा है जहाँ से वो सर्च करके लाता है वो सारा पहले आप डाउनलोड करेंगे, वो आपकी मशीन के ऊपर डाउनलोड होगा, फिर आप उसके ऊपर उसमें से सर्चिंग करके दिखाएंगे। तो ये तो बड़ा जो है वो हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी होती है कि कौन से एक्शन आपने क्लाइंट एंड पे करने हैं, कौन से आपने सर्वर एंड पे करने हैं। अब क्लाइंट एंड पे क्या कर सकते हैं, क्लाइंट एंड पे आप वैलिडेशन कर सकते हैं। वैलिडेशन का क्या मतलब है, मसलन आप फॉर्म के अंदर कुछ फिल करते हैं, फॉर्म के अंदर आप फिल करते हैं और उसको वैलिडेट करना हो कि मसलन आपने ईमेल दिया तो चेक करना कि भाई ये ईमेल सही दिया है कि नहीं, तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं क्लाइंट एंड के ऊपर ही। और क्लाइंट एंड के ऊपर आप वो चेक कर सकते हैं कि इसने जो फॉर्मेट था CNIC का उसने वैसे ही दिया है, उसने जो फॉर्मेट था ईमेल का उसने वैसे ही दिया, नेम की जगह नेम ही दिया है, कोई नंबर तो नहीं दे दिया, एज की जगह कोई करेक्टर तो नहीं दे दिया। तो वो सारी चीज़ों को आप जो है सर्वर पे सेंड करने से पहले ही चेक कर लेते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट करते हैं, कुछ आप सर्वर साइड पे स्क्रिप्ट करते हैं। तो जो जावा है, जो ये जो जावा स्क्रिप्ट है, ये आपको क्लाइंट और सर्वर साइड बोथ स्क्रिप्टिंग जो है उसकी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। अब क्लाइंट साइड पे इसको देख लेते हैं। द कोड रिक्वायर्ड टू प्रोसेस यूजर इनपुट इज डाउनलोडेड एंड कंपाइल्ड बाय द ब्राउजर। एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड इंटरसेक्शन इज फॉर्म वैलिडेशन, कि आप पहले फॉर्म में से डाटा को वैलिडेट करते हैं, तो जब फाइनलाइज हो जाता है डाटा कि ये सही है तब उसको आप सर्वर पे सेंड करते हैं। सर्वर साइड में इंफॉर्मेशन सेंड टू द सर्वर टू बी प्रोसेस with server side scripting. Completing an activity involves sending information to another computer across the internet. Server then run program that process the information and return the result, typically a web page. Search engine use server-side scripting. When a keyword is sent, program on server machine match the word and phrase entered against the index of website content. Complete the same search as a client-side process would require the browser to download the entire. अगर यही काम जैसे मैंने अभी बताया था कि यही काम आप सर्वर क्लाइंट साइड पे करते हैं तो फिर आपको सारा डाटा पहले डाउनलोड करेंगे फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आपका ये चीज़ भी जो है आपकी, जैसे आप एग्जाम देते हैं, जैसे GCF का ऑनलाइन एग्जाम, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सर्वर से कनेक्ट हो
और फिर सर्वर वन बाय वन क्वेश्चन दे और उनके आंसर वापस सेंड करे, तो इससे जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर बढ़ जाएगी। तो उसकी बजाय अगर ये हो कि आप जैसे ही सर्वर से कनेक्ट हुए पूरे का पूरा आपका एग्जाम क्लाइंट्स मशीन के ऊपर डाउनलोड हो जाए, आप उसको सारे को इंटरेक्ट करें और एक ही मरतबा सारों के आंसर आप सेंड कर दें, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज अप्लाई हो सकती हैं। अब यहाँ पे आगे बात आ गई डायनामिक HTML। डायनामिक HTML क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायनामिक HTML कॉन्सेप्ट। ये जो डायनामिक HTML का कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनेबल वेब पेज टू बी स्क्रिप्टेड that is have different and changing content depending on user input, environment condition and other variable। आप लोग जो है जैसे आप YouTube को ओपन करते हैं तो YouTube पे जो हर बंदे के पास मुख्तलिफ कंटेंट आ रहे होते हैं और वो कंटेंट उसके लाइकनेस डिसलाइकनेस और उसकी जो हैबिट्स हैं उनके मुताबिक आ रहे होते हैं। वो क्यों आ रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो उसकी स्क्रिप्टिंग की वजह से आ रहे होते हैं कि वो उसके जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है वो सर्वर के पास जाती है और फिर उसी के मुताबिक उसके पास डाटा डाउनलोड होकर उसके पास कंटेंट वही आ रहा होता है। तो DHTML allows scripting language to change variable in web page definition language। स्क्रिप्टिंग के लिए आप वेब पेज को चेंज कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, which in turn affect the look and function of otherwise static HTML page content after the page has been fully loaded and during the viewing process। वरना ये हो कि आपका जो स्टैटिक वेब पेज है उसको जब भी खोलेंगे वैसी चीज दिखा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो डायनामिक के अंदर वक्त के साथ साथ जैसे आप किसी उस पे आते हैं, किसी पोर्टल पे आते हैं तो वो पोर्टल आपको करंट जो है वेदर की फोरकास्ट भी दिखा रहा होता है, करंट न्यूज भी दिखा रहा होता है, सारी चीजें करंट दिखा रहा होता है। तो वो डायनामिकली जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो वो सारी चीजें जो है स्क्रिप्टिंग की मदद से इम्प्लीमेंट की जाती है। डायनामिक HTML का यूज में एनिमेशंस हैं, टेक्स्ट एंड इमेज इन देयर डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंटली मूविंग ईच एलिमेंट फ्रॉम एनी स्टार्टिंग पॉइंट टू एनी एंडिंग पॉइंट फॉलोइंग द प्री डिटरमिन्ड पाथ और एनी चोजन बाय द यूजर। फिर एम्बेड कर सकते हैं टिकर दैट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश इट्स कंटेंट विद द लेटेस्ट न्यूज स्टॉक कोड्स एंड अदर डाटा। वैलिडेट इनपुट करते हैं कि आप इनपुट जो भी देते हैं उसको पहले वो चेक करता है, सही है तो फिर वो सर्वर पे सेंड करता है। Other options include rollover button, drop down menus, dynamic style sheet, data binding। ये सारी चीजें जो है हमारे पास डायनामिक HTML के फीचर और यूजेस में आते हैं। When document is loaded, the data is automatically retrieved from the source and formatted and displayed within the element। तो डाटा जो है वहां से अब ये वो पूरा पूरा जो है HTML नहीं आता बल्कि डाटा आता है और फिर यहाँ पे वो मैनिपुलेट करके आपको डिस्प्लेएबल फॉर्मेट में दिखा दिया जाता है। अगर जैसे देखे ना, फर्ज किया आपने यूजर नेम दिखाना तो आप यूजर नेम ही मंगवाएंगे, उसके जो इधर उधर की चीजें हैं उसकी हेडर फुटर स्लाइड की ये सारी चीजें जो हैं वो वंस ही जो है एक मतलब आप क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं। उसके बाद है HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम। ये क्या चीज है? ये डोम जो है अगली स्लाइड के अंदर आप इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। यानी नेटवर्क बेस्ड, जैसे आपकी वेब में इंटरनेट है या इंट्रानेट है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन चलती है उसको नेटवर्क, तो नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन है कम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद द जावा। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है जावा के साथ और कम्प्लीमेंट्री टू एंड विद HTML के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और अदर क्लास प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटरेक्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। सिंटेक्स इसका ये है कि आप स्क्रिप्ट और एंड स्क्रिप्ट के दरमियान जो है जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है, और ये जो है आप विद द मिक्सचर ऑफ HTML के टैग्स के मिक्सचर के साथ भी इसको लिखते हैं। Method of using JavaScript, you can place script tag containing your JavaScript anywhere within the, जहाँ पे भी पेज में जहाँ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। It prefer है to keep in within head tag के अंदर करें, prefer है लेकिन आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। You can make any external file of script की external file भी बना सकते हैं। सोर्स बनाया आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसका सोर्स दें और वो आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी।
जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे HTML है, आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट में लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट दी, टाइप उसकी टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट दिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेक्चर 7 जावास्क्रिप्टिंग डॉक्यूमेंट राइट डेट। अब ये जो दो लाइनें हैं, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे ही है जैसे आप सी आउट करते थे सी के अंदर, तो राइट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में राइट करने के लिए ये जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट की इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सी आउट करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये डेट का फंक्शन है, वो आपको करंट डेट और टाइम दिखा देगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, अबव कोड विल डिस्प्ले, यानी रिजल्ट 7 लेक्चर 7 जावा स्क्रिप्टिंग ऐसा लिखा हुआ है। आल्सो करंट डेट भी दिखा देगा, जो भी इसकी डेट आज की डेट आ रही होगी वो दिखा देगा। दूसरा अलर्ट बॉक्स, जैसे आप मैसेज बॉक्स लगाते हैं, मैसेज बॉक्स अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा हो तो आप अलर्ट बॉक्स होता है ना कि अचानक एक विंडो खुलती है, उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होता है कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप वो फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन होगा, फला होगा, तो वो अलर्ट की फॉर्म में आता है। तो आप अलर्ट देते हैं तो वो अलर्ट की फॉर्म में वो शो कर देगा। ये जो है वेब पेज के ऊपर है, पेज के ऊपर जो है पैराग्राफ की फॉर्म में शो कर देगा। अब यहाँ पे अगर आपने कोई एग्जांपल करनी है तो जैसे ये है, इसको हम कॉपी करके ये आपको करके दिखा भी देते हैं, तो इतना वो इशू वाली बात नहीं है। जैसे ये था, ये आपके पास आपका वेब का मॉर्निंग का, यहाँ भी कोई फाइल बना लेते हैं, न्यू, इसको मैं बना लेता हूँ जी, js.html, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। इसको सेव एज करना पड़ेगा क्योंकि वो इसको टेक्स्ट फाइल बना दिया है। इसको हमें यहाँ पे ऑल फाइल करके और इसको सेव करेंगे तो वो HTML बना देगा। अब HTML बन गई तो आप इसको व्यू कर सकते हैं, js.html, फिर इसको मैं व्यू एज ओपन विद एक्सप्लोरर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये न्यू टैब यहाँ से न्यू टैब इसका रन नहीं किया, जैसे साथ में टेक्स्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये रन नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ये फाइल, हाँ ये फाइल ही नहीं एग्जिस्ट करती, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको फाइल सेव एज करूँ, फाइल सेव एज, कहते थे ना हम डबल कोट लगाते थे, याद है, तो इसीलिए लगाते थे कि वो साथ में HTML लगा देता है। उस HTML से बचने के लिए यहाँ पे ऑल फाइल करेंगे और अब इसको सेव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी, अब ये js.html, इसको आप ओपन करेंगे ब्राउजर के साथ, ब्राउजर के साथ ओपन, ये आपकी क्या कह रहा है, यू आर व्यूइंग ए लोकल और शेयर्ड फाइल। अच्छा,
अच्छा इसको दोबारा करते हैं तो ओपन UVS की फाइल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है आपकी आवाज। वो थोड़ा सा मेरा ख्याल नेटवर्क का मसला है, वैसे मैं बोल भी नहीं रहा अभी। नहीं सर, जहाँ पे आप फाइल सेव कर रहे थे वहां से बिल्कुल समझ नहीं लगी आपने क्या बताया है। वो मैं बता दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और सर मैंने आपको एक और बात पूछनी थी। जो हमने फाइल सेव करते हुए हम जो कोटेशन में हम लोग लिख रहे थे ना .html, मतलब उसको फाइल जी को सेव करते हुए उसका नाम, जी तो जी। मैंने उसके बगैर भी करके देखा है, तो मेरा उसके बगैर भी ठीक हो रहा है, तो ऐसे ठीक रहेगा? वो ठीक रहेगा, वो सिर्फ ये होता है कि जो पुराना वर्जन होता है ना उसमें ये मसला होता है, अदरवाइज ये मसला नहीं होता। ठीक है सर। अदरवाइज मसला नहीं होता, नॉर्मली ये मसला नहीं होता। और सी एडिट। ये अब दिखा दें इसको आप, ये आपने, अब इसमें वो इसमें कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखना, ये डेट दिखा रहा है, तो आपने डॉक्यूमेंट डाटा में कुछ और चीज़ चेंज कर लेते हैं ताकि आप उसको उसी तरह व्यू कर सकें। इसको मैं ओपन विद नोटपैड करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कहा स्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ लिखते हैं, यहाँ पे फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कुछ भी आपने लिखना है वो, अगर आपने ये उसमें लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जैसे हेड में कर लिया, ये स्क्रिप्ट आपने बनाया, इसी स्क्रिप्ट के ऊपर मैं एक और लिख दूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें ना हेलो वर्ल्ड आ गया। तो आप जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो ये इसमें आएगा। अगर अलर्ट में लिखेंगे, जैसे वहाँ पे पहले आपने पढ़ा अलर्ट पढ़ा, तो आप अलर्ट में अगर कुछ लिखते हैं तो वो अलर्ट में आ जाएगा। मतलब फर्ज किया ये अलर्ट में, ये बटन के क्लिक करने पर अलर्ट लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ये अलर्ट फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। अब इसमें सेमी कॉलन लगाएं ना लगाएं ये दोनों चल जाते हैं। तो हमने सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अब मैं इस पे चलाता हूँ, ये देखिए अलर्ट आ गया, फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट, देख रहे हैं। तो ये अलर्ट इस सूरत में, यानी यहाँ पे आपको मकसद थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि यहाँ पे ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है जी। तो ये जैसे यहाँ पे है डॉक्यूमेंट राइट का मतलब है सी आउट करना, सी आउट यानी आप राइट करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो अलर्ट करेंगे तो अलर्ट आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे ये अलर्ट मैंने दिया हमारे पास जावास्क्रिप्ट, अलर्ट सेमीकोलन देना देंगे दोनों चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल बना देते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू 5 करेंगे तो वेरिएबल बन जाएगा, ये इस तरह एक्सप्रेशन देगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई, और इस तरह भी हो सकते हैं एज सम टू वैल्यू, इस तरह। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर, रूल वही है जैसे आपने सी में पढ़े थे कि वेरिएबल का नेम कैसा हो सकता है,
वेरिएबल का नाम जो है वो लेटर से शुरू होगा, डॉलर साइन अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, स्मॉल वर्ड कैपिटल वाई अलग अलग है। यू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद वेरिएबल कीवर्ड, इस वेरिएबल के कीवर्ड के साथ भी लिख बनाते हैं वेरिएबल को। तो इसके बगैर बनाएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, बन जाता है, ग्लोबल बन जाएगा। ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये किया कॉमा कॉमा डाल के। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल नेम, वेब डिजाइनिंग, यू कैन एक्सेस कैरेक्टर इन स्टिक विद पोजीशन, इस तरीके से कैरेक्टर नेम, जैसे ये आपने बनाया था ना ये वेरिएबल नेम, उसका इंडेक्स दे के भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो नंबर और फ्लोट और इंटीजर नहीं होता, एक ही वेरिएबल होता है नंबर, उसमें चाहे फ्लोट दें चाहे इंटीजर दें वो दोनों ले लेता है, चाहे एक्सपोनेंट में दे वो भी ले लेता है। वो सारे जो है वेरिएबल बुलियन टाइप का वेरिएबल बन सकता है, ट्रू फॉल्स आप इसमें रखें तो वो ट्रू फॉल्स कर लेंगे। एरे बना सकते हैं, जैसे कार न्यू का कीवर्ड यूज करके आप एरे बना सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कार के जीरो के अंदर आपने साब रख दिया, इसमें वाल्वो रख दिया, BMW रख दिया, इसी तरीके से ये इसको अलग से अलग अलग भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपने सी में भी की हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट इज डेलिमिटेड बाय, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ये है कि वहां पे आप जो वेरिएबल्स बनाते थे उसमें ये ब्रैकेट लगाते थे, करली ब्रैकेट नहीं लगाते थे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये करली ब्रेसेस लगाते हैं। तो करली ब्रेसेस के अंदर आप, और उसमें ऑब्जेक्ट जैसे आप मतलब स्टूडेंट का आपने ऑब्जेक्ट बनाना, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेरिएबल स्टूडेंट, जैसे आपका मसलन कोई स्टूडेंट है ABC, उसका क्या नाम रखा जी, फर्स्ट नेम इज दिस, उसका रोल नंबर इज दिस, तो फला, तो ये आप उसको क्या देते हैं, नेम वैल्यू पेयर में देते हैं, नेम वैल्यू पेयर में। तो आप जो यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं वही उसके जो है डाटा मेंबर्स बन जाते हैं और उसके साथ वैल्यू दे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कि कौन सी वैल्यू कौन से डाटा मेंबर में डालनी है तो वो खुद ही एक्सट्रैक्शन आपके लिए बना देता है। तो नेम इज इक्वल टू पर्सन डॉट लास्ट नेम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे डॉट करके यूज कर ले चाहे ऐसे कर ले, दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर नेम के अंदर जैसे लास्ट नेम ऐसे सेट कर ले या ऐसे सेट कर ले, दोनों तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसमें इफ एल्स जैसे वहां पे थी यहाँ पे भी है, कंडीशन देते हैं, इफ एल्स देते हैं, स्विच केस जैसे वहां थी यहाँ पे भी है, बिल्कुल सेम, डिफॉल्ट केस, ब्रेक वगैरह सारी चीजें वैसी ही है। फंक्शन वहां पे भी थे यहाँ पे भी है, आप किसी इवेंट के अगेंस्ट जैसे बटन के क्लिक करने पे तो फंक्शन कॉल करना, जैसे अभी आपने वो कोड किया है उसमें ऐसे ही था ना। अगर उस कोड को आप देखें, अभी यहाँ पे ये कोड मैंने जो भी एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दिया है, इसको भी यहाँ पे आ जाता है कि आप किस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके आर्गुमेंट देते हैं, फंक्शन की बॉडी बनाते हैं, अगर रिटर्न करवाना तो आखिरी लाइन रिटर्न की बना देते हैं। जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम माई फंक्शन है, आर्गुमेंट कोई पास नहीं किया, एक्स में 5 रखा और एक्स को रिटर्न कर दिया। तो आप इस तरीके से, अब जैसे ये है, आपने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले डेट के नाम से, अब उसमें उसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हमने क्या किया, वो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि स्क्रिप्टिंग पे आप किसी HTML को चेंज भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप अपना पेज देखें तो उसमें आपने क्या लिखा, हेड है, बॉडी में एक हेडिंग लगाई है, एक पेज एक पैराग्राफ दिया है जिसका नाम क्या रखा है, डेमो, उस पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ, और फिर इसके ऊपर बटन लगा दिया और उसके ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल कर लिया डिस्प्ले डेट, वो यही फंक्शन कॉल कर लिया। अब क्या होगा कि जब आप बटन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल करेगा, और ये फंक्शन जब कॉल करेगा तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन डॉक्यूमेंट, इस ये जो आपका वेब पेज है उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय ID, ID कौन सी, डेमो वाली जो ID के साथ जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, वो क्या ऑब्जेक्ट रखा है आपने, पैराग्राफ रखा है, उसको वो एक्सेस करेगा। डॉट इनर HTML यानी इसका ये जो टेक्स्ट है उसकी जगह पे क्या रख देगा, करंट डेट रख देगा, उसकी जगह पे क्या रख देगा, करंट डेट। अगर आप इसको वो देखें, आपको ये करवाया था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, वो आपका ये था, ये देखें, आपने ये लिखा हुआ था दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसको रिप्लेस करना है किसने, करंट डेट ने, इसको रिप्लेस करेगा करंट डेट से। तो आप यहाँ पे देखें दिस इज पैराग्राफ, जब मैंने बटन क्लिक किया तो एक तो वो अलर्ट आ गया, शुरू में मैंने अलर्ट दिया, और दूसरा इस टेक्स्ट को इसमें क्या कर दिया,
रिप्लेस कर दिया, दिस इज द पैराग्राफ को उसने करंट डेट और टाइम दिखा दिया। तो यहाँ हमने यहाँ पे यही चीज़ दी है कि जब ये बटन क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और लाइन ऐड कर दी थी अलर्ट वाली, तो अलर्ट वाली भी आ रही है, और साथ में ये जो जिस भी आईडी को आप चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। फर्ज किया आपने इस हेडिंग को कोई आईडी दी और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। ये आप स्क्रिप्टिंग की मदद से कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये अभी इस एग्जाम्पल के अंदर क्या किया, हेडिंग बनाई है और उस हेडिंग में बटन बनाया है, उसमें डेमो 2, ये जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 डेट इज, इसके ऊपर जो है वो डेमो 2 को एक्सेस किया जाता है, तो जहाँ पे डेमो 2 है वहाँ पे उसकी जगह पे डेट आ जाएगी। ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इग्नोर स्पेस टैब एंड न्यू लाइन, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये तो मैंने टैब दे दिया, ये स्पेस दे दिया, इसको कोई माने नहीं रखता जावा में। ठीक है, जैसे वहां पे भी नहीं रखता तो यहाँ पे भी नहीं। सेमी कॉलन ऑप्शनल है, आप सेमी कॉलन दे ना दे दोनों तरीके से चल जाता है। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, एज ये सारे अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, कमेंट के लिए यही यूज होता है जैसे सी के अंदर यूज होता था। न्यू कीवर्ड के जरिए आप वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये रिजर्व वर्ड है, जैसे लैंग्वेज के रिजर्व होते हैं, जैसे इफ है, फार है, गो टू है, केस है, ब्रेक है, ये सारे कौन से हैं, ये इस लैंग्वेज के जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड है। नल है, न्यू है, नेटिव, नो, फाइनल, फॉल्स, एक्सटेंड एक्सेट्रा। इसके बाद डिजाइन यूजिंग ड्रीम वीवर। अब आप ये जो कोडिंग है, आप लोग कोई टूल यूज करें, बेहतर यही है टूल यूज करें। तो ड्रीम वीवर एक अच्छा टूल है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। ड्रीम वीवर में ये वर्किंग एरिया है, डॉक्यूमेंट विंडो है, ये डॉक्यूमेंट टूल बार है, ये इंसर्ट बार है, ये पैनल्स हैं। ठीक है, और ये उसका डिजाइन व्यू है, स्प्लिट है, कोड है। जब आप कोड करेंगे तो सिर्फ कोड दिखाएगा, जब स्प्लिट करेंगे ऊपर कोड नीचे डिजाइन, या नीचे डिजाइन ऊपर कोड दिखा देगा। डिजाइन करेंगे तो सिर्फ डिजाइन दिखाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आप ये ब्राउजर यूज करते हैं, जो इसके अंदर ब्राउजर के की एरर अगर आए ये देखे, उसके बाद वैलिडेट मार्कअप, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू है इनको देख लें। उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज करें वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, तो कौन सा फॉन्ट लगाना, कौन सा टेक्स्ट, कौन सा बटन, कौन सी क्या चीज, सारी चीजें यहाँ पे। अब आपने एक असाइनमेंट करनी है, ताकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे ना उस वक्त आप कोई भी एक वेब पेज ले लें, चाहे यूनिवर्सिटी का वेब पेज ले लें, चाहे किसी गूगल का ले लें, उसको डिजाइन करने की कोशिश करें खुद से। उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगाएं, पासवर्ड लिस्ट, रेडियो बटन, पिक्चर्स लगाएं, ये सारी चीजें लगा के उसको खुद से करने की कोशिश करें। ये आपका टास्क है, चाहे आप अपना पर्सनल वेब पेज बनाएं, या आप यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल वाला फ्रंट पेज बना लें, या आप ईमेल का बना लें, किसी का भी कोई कंटेंट देखने के लिए कोई वेब पेज देख लें और आप वो खुद से उसको डिजाइन करें। उसके अंदर सारे बटन लगाएं, मेन्यूज लगाएं, पिक्चर्स लगाएं, टेक्स्ट लगाएं, उसके CSS अप्लाई करें, ये सारी चीजें आप करें। और जो थोड़ा सा वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम व्यूअर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, चल जाए तो काफी दिनों के बाद क्या हो सकता है उसका वो एक्सपायर भी हो गया हो। देख लेते हैं अगर आता है तो। ये क्या कहते हैं कि ड्रीम व्यूअर, हैवी है। इसको मैं आपको वो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये आप लोगों के पास है ना, यूज किया ना ड्रीम व्यूअर आप लोगों ने? क्यों भाई, किया है? नो सर। क्या नहीं, ये आ जाते हैं। अपने काफी दिनों के बाद ये मैंने ओपन किया ना, वो कह रहे बाय करो। सर हम इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं? अब बेटा आप इसको कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, अगर आपको के पास नहीं है तो आप इसको इवन उस पे भी कर सकते हैं। क्या कहते सर हैं सिंपल नोटपैड पे भी हो जी, सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल नोट पैड पे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी ये इसका वो ट्रायल वर्जन था, शायद ये वो नहीं चला, तो आप कोई भी एडिटर यूज कर ले। आप डाउनलोड करेंगे ना आपको मिल जाएगा ट्रायल में, इतना तो निकाल ही देगा कि आपका सेमेस्टर निकल जाए।
वरना ये चीज़ देख लें ड्रीम वीवर यूनिवर्सिटी की साइट पे देख लें, शायद वहाँ पे पड़ा हो, वरना मैं देखता हूँ इसको डाउनलोड करके आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी फर्दर इस पे हमने और काम करना है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली भी जो है ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अटेंडेंस सेंड कर देना जी, एफ सी आर।